नवजोत सिंह सिद्धू ने जसप्रीत बुमराह को उठाकर मतलब नीचे की किसी भी कैटेगरी से उठाकर जाकर मैच कर दिया उसको वकार और वसीम के लेवल की जो बॉलिंग है ना उससे। सिद्धू पाजी ये कहते हैं कि भाई साहब बुमराह जो है ना ये वसीम और वकार के लेवल के ऊपर है। सर वो कह सकते हैं क्योंकि वो बुमराह के बारे में बात कर रहे हैं, वो आमिर शाहीन हारिस के बारे में बात नहीं कर रहे, वो जसप्रीत बुमराह के बारे में बात कर रहे हैं। और जसप्रीत बुमराह के बारे में वो जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कुछ अगर गलत हो तो बंदा कह देता है कि यार सिद्धू पाजी यार क्या हो गया, अभी तो शाम का भी टाइम नहीं हुआ, आप किधर बातें कर रहे हैं, क्या हो गया, पहले ही आज दिन के टाइम ही शुरू नहीं। सर वो कहते हैं जी कि जसप्रीत बुमराह, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आप इनका कैरियर उठाकर देख लें तीनों का, इनको कभी किसी कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कोई सर्टन किस्म की कंडीशन होगी तो ये वहां पर आपको खतरनाक नजर आएंगे। घंटा गणेश, शटर डाउन शकूर। सर इनको आप इन तीनों को आप किसी ग्राउंड में ले जाएं, किसी पिच के ऊपर ले जाएं, किसी भी तरह की कंडीशन के ऊपर ले जाएं, ये आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे तीनों। वसीम वकार का तो पूरे का पूरा इलस्ट्रेटेड कैरियर है भाई इस चीज़ के ऊपर। दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहां पर इन लोगों ने जाकर विकेट्स नहीं ली, बैट्समैनों को परेशान नहीं किया और हर तरह के बॉल किए हैं। मतलब यॉर्कर्स एज पर सिद्धू पाजी, लेट स्विंग, इन स्विंग, आउट स्विंग, वेरिएशंस, वैराइटीज पैक्ड थे। वसीम वकार और अब बुमराह भी पैक्ड आपको नजर आता है। ये इन तीनों का विकेट टेकिंग एबिलिटी इस वजह से थी कि इनकी जो लेट स्विंग थी ना वो बैटर्स को वो उसको जिसे कहते हैं इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाते थे। उनको आइडिया नहीं होता था कि यार बॉल आ रही है एकदम से अंदर आ जाएगी लेट स्विंग करके। वसीम भाई का भी यही था, वकार भाई का भी यही था, बुमराह का भी यही है कि ऑल ऑफ अ सडन उसका बॉल जो है ना वो, और स्पेशली जो वो इन स्विंग करता है वो इतना लेट करविन आता है ना कि आप उससे नहीं बच पाते। आपने इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में उसने एक दो बोल्ड किया, वो जाकर चेक करें। वो खैर इंटरनेशनल क्रिकेट में ओडीआई T20 में भी वो इस किस्म के यॉर्कर मारता है, आप उसको जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि यार इसका बॉल के ऊपर बहुत कंट्रोल है, स्पेशली वो जो लेट स्विंग करता है। अच्छा, जो वो पढ़ के बाहर निकालता है ना बुमराह, वो कमबख्त मारा ऐसी आइडियल लेंथ के ऊपर पकड़ के वो करता है, मतलब मुंह के आगे से बाहर निकालता है कि बैट्समैन मजबूर हुआ होता है खेलने के ऊपर। इवेंचुअली क्या होता है, एज लगता है, ठक कीपर या स्लिप में आउट, उसकी लेंथ मार देती है आउट स्विंगर में। आप बुमराह की, आप अगर उसके आउट स्विंगर्स चेक करें, आप उसकी ना लेंथ चेक किया करें जिस लेंथ के ऊपर वो बैटर को खिलाता है। लाइन तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाती है ना कि लाइन तो आपको रखनी है कि स्टंप्स के अंदर के जहां पे उसको खिलाना है। वो मेन चीज होती है लेंथ, कि यार उसने लेंथ क्या पकड़ी है। लेंथ वो ऐसी पकड़ता है कि बैटर्स जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी। ऐसा लगता है कि उनका बैट कह रहा है मैं जा रहा हूं खेलने, तूने अगर नहीं हिलना तो मत हिल। ये वाला हिसाब किताब है। तो सिद्धू पाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बुमराह ने कभी किसी कंडीशन में नहीं देखा। सर ये जो IPL हुआ है इसमें देखे फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स हैं, उसमें उसने कोई 20 अराउंड 20 कोई विकेट्स खड़काई हुई हैं, शायद 20 कोई अराउंड है। आप वर्ल्ड कप 2023 में चले जाएं, पाकिस्तान के मैच में ना बुमराह ने जो इनिशियल 2-4 गेंदें की ना, वो उसने थोड़ा सा आगे करके की थी, उसमें ना उसको एक आधी बाउंड्री लग गई। मैं ना मैच के बाद उसका एनालिसिस सुन रहा था जसप्रीत बुमराह का, उसके जुबानी कहता कि मैंने आगे बॉल की, मुझे ना समझ नहीं आई, बाउंड्री भी लग गई, ईच एंड एवरीथिंग। कहता मैंने इमीडिएटली उसके बाद अपनी लाइन और लेंथ चेंज कर ली, स्पेशली लेंथ चेंज की। सर वो थोड़ा सा पीछे आया और उसके बाद वो नहीं फिर खेला गया पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप से। उसने जो शादाब खान को बोल्ड किया, वो जाकर बॉल चेक करें। शादाब खान छोड़ दे, दुनिया का बड़े से बड़ा बैटर उठाकर ले आए, वो वेल सेटल भी होना, उस गेंद के ऊपर उसकी ऑफ स्टंप गई थी भाई। वो इतना कोई आउटस्टैंडिंग बॉल था जसप्रीत बुमराह का। तो अगर सिद्धू पाजी उसको वसीम और वकार की कैटेगरी में शामिल कर रहे हैं ना कि यार ये उस लेवल का बॉलर है, तो यार वो समहाउ द अदर उसने शो किया कि भाई ये क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई फुद्दू पैसेंजर है भाई, कोई न्याजी की कोच नहीं है 72 सीटर के। वसीम अकरम के साथ वाली सीट खाली है, पीछे से कोई भी लालू पंजू उठा है, आपने उसको वसीम अकरम के बराबर कर दिया। ऐसा नहीं है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बातें हो रही हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग का जो स्ट्रेचर होता है, जो क्वालिटी होती है, ये उसके हिसाब से बातें हो रही हैं। एक भी आपके पास इस टाइम एक ऐसा बॉलर नहीं है कि जिसके बारे में आप ये बात कर सकें। सर एक बॉलर ऐसा नहीं है। वसीम वकार के बाद आपके पास एक वो आया था आसिफ, लेकिन बस मसला वही है ना, वसीम भाईजान एक बात याद रखना,
मेंटोरशिप मैटर करती है। वसीम और वकार का मेंटोर कौन था वो देख लो, और उसके बाद जितने भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स आए हैं उनके मेंटोर्स कौन थे वो देख लो, आपको खुद ही सारी कहानी समझ आ जाएगी। आसिफ अच्छा खासा बॉलर था, ज़बरदस्त किस्म का बॉलर, अपने आप को ज़ाया कर दिया, उसको फेम चढ़ा। वो फेम में फिर भाई साहब अपनी गाड़ी किसी और ही हाईवे पे ले गया कि माई वे और द हाईवे। फिर अगलों ने कहा ठीक है फिर जाओ हाईवे पट्टो पट, हमें क्या कहते हो। उसने अपने कैरियर का बेड़ा गर्क कर लिया। आमिर का केस आपके सामने है। आमिर के केस ने तो भाई साहब मेरी जिसे कहते हैं ना बात उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना वो इंटरनेशनल ही होती है, लीग क्रिकेट होती है। लीग क्रिकेट का जिसे कहते हैं जितना मर्जी बड़ा जंपल क्यों ना हो, जितना मर्जी बड़ा चैंपियन क्यों ना हो सर, वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो स्ट्रगल करेगा। और पहले मैच में आमिर की बॉलिंग देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि भाई ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है। अब आप ना दुनिया भर की बॉलिंग को देखें और उसके बाद इस स्टेटमेंट को ना अपना सिद्धू पाजी की स्टेटमेंट को ज़रा दुनिया भर की जितनी भी बॉलिंग लाइनअप है उसके कंपैरिजन में देखें तो आपको समझ आएगी कि अगर वो कह रहे हैं ना कि बुमराह का क्या मामला है तो यार वो ठीक कह रहे हैं। फुल टाइम वो जिसे कहते हैं आर्सेनल उसका रेडी होता है, दुनिया का हर बॉल उसके पास है, उसको करना आता है, और जिसे कहते हैं कि बेस्ट वे में करना आता है, वो जिसे कहते हैं ना क्वालिटी के साथ करना। इन स्विंग मारेगा क्वालिटी के साथ, आउट स्विंग मारेगा क्वालिटी के साथ, यॉर्कर मारेगा क्वालिटी के साथ, स्लोअर वन मारेगा क्वालिटी के साथ। सर कौन सा ऐसा बॉल है कि जो उसको नहीं करना आता। जसप्रीत बुमराह लोअर फुल टॉसेस भी मारता है और कई मरतबा जानबूझ के मार रहा होता है, पता लग रहा होता है, लेकिन उसका लोअर फुल टॉस फिर इतना लोअर होता है कि बैटर उसके ऊपर कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि कई मरतबा आपको इस किस्म का बॉल करना पड़ता है एज पर द कंडीशन ऑफ द गेम या जो भी वो चल रहा हो। तो वो तो फुल फ्लैज बॉलर है सरकार। तो उसका अगर वसीम और वकार के साथ उसने जाकर जायचा मिला दिया तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है कि बंदा कहे और नहीं हो किधर वसीम भाई किधर वकार भाई। वसीम और वकार भाई खुद अपने मुंह से बुमराह की इतनी तारीफें करते हैं। तो ठीक है, सिद्धू पाजी ने अगर कहा है तो फेयर इनफ है सर, वो लड़का डिजर्व करता है। उसकी बॉलिंग देखे ना मज़ा आता है जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग देखते हुए कि यार पता लगता है कि कोई जेन्युइन पेस बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, वो भी सब कॉन्टिनेंट का। और सब कॉन्टिनेंट छोड़ो वो भी इंडिया का। कि सोचा था आप लोगों ने इंडिया की तो हमेशा बैटिंग ही डिस्कस होती थी, अब इंडिया की बॉलिंग भी डिस्कस होती है थैंक्स टू जसप्रीत बुमराह। दो के पीछे ज़हीर भाई भी थे, ज़हीर खान, आपको उनका भी बड़ा इलस्ट्रेटेड किस्म का कैरियर है बॉलर, वो भी कोई जिसे कहते हैं छोटा नहीं था। ज़हीर खान भी बहुत तगड़ा किस्म का बॉलर था। फॉर दैट मैटर भुवी भी कम नहीं है, क्योंकि भुवी तो बॉल ही इतना लंबा स्विंग करता है। वो तो मेरा ख्याल है पैदाइशी कोई उसके हाथों में ही कुछ जादू है कि वो इतना लंबा स्विंग करता है दोनों साइड्स के ऊपर। तो अब उनकी फास्ट बॉलिंग में भी ना दम आ चुका है। खैर इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।